स्टार्ट किए थे और कल से आगे अपन अब आगे पढ़ते रहेंगे। आज कुछ फार्मूले में लिख रहा हूँ, फार्मूलों को आप लोगों को याद रखना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के। दिस इज पेज नंबर 1। कुछ फार्मूले आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाँ, लिख इसके से तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इस पे आएंगे। फर्स्ट, साइन ऑफ ए प्लस बी, और अगर यहाँ माइनस भी ले सकते हैं सर, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर ये आएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। या फिर अगर माइनस साइन है तो फिर माइनस आ जाएगा। ओके, माइनस साइन है तो माइनस आएगा, प्लस साइन है तो प्लस आएगा। क्लियर हो गया? लेट मी गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, एंड सेकंड फार्मूला, दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। ये चलता है आपका कॉस ए कॉस बी। अगर प्लस साइन पहले तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और उसके बाद बनेगा ये फिर साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर है तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी? अब तीसरे फार्मूले पे अगर अपन देखें, यहाँ पे थर्ड फार्मूला। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। थर्ड फार्मूला यह जाएगा, यहाँ पे आप इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, ये एंगल का सम है और ये साइन का सम है, तो ये फार्मूला बनता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। और फिर साइन ए माइनस साइन बी अगर होता है तो दिस इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और फिफ्थ नंबर पे कॉस ए प्लस कॉस बी। ये सब चार्ट प्रिपेयर कर लो तुम लोग। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और सिक्स्थ टर्म आएगा cos a minus cos b. So this is 2 times sine of a plus b by 2 into sine of b minus a by 2। ऐसा उल्टा कर देंगे, ठीक है ना? So remember these formulas। इनको आप लोग चार्ट प्रिपेयर कर लो, कॉपी पे चार्ट आप लोग बना के रखो, ये काम में आते हैं अपने लिए, है ना, बार बार यूज होते हैं। तो ये कुछ फार्मूले मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 1 समझ गए? हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सबसे लास्ट में आपने साइन बी माइनस ए लिखा है, इसकी कोई स्पेशल रीजन होता है सर? क्योंकि सब इसमें आपने ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी लिखा है ना। हाँ, यहाँ माइनस साइन आ जाता है तो मैंने यहाँ पे बस बी माइनस ए लिखा। आपको मैंने जैसा लिखा वैसे याद रखना, ठीक है? समझ गए? ओके सर। जैसा लिखूँ वैसे याद रखना। फार्मूले डेफिनेट की बात है, और मैथ्स में ये डिराइव करके बताते हैं, बट हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं है। सच हमको ये फार्मूलों का यूज से मतलब होता है, डेरिवेशन
इन फार्मूलों का डेरिवेशन है मैथ्स में, मैथ्स वाले सर आपको करवाएंगे, बट हमको जरूरत नहीं है डेरिवेशन। ठीक है, हो गया, ले लिए क्या? लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? यस सर। यस सर। ओके, अभी पेज यस नंबर सर, ले लिए। पेज नंबर 2 है। अभी देखो, फिर है, कितना हो गया था? 8 हो गया था, कौन सा नंबर है? 8 हो गया था कि नहीं? सर 6 हो गया। अब 7 में ध्यान देना। साइन 2a, साइन 2a अगर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन a cos a, आप इसको लिख सकते हो। साइन 2a is 2 साइन a cos a, एंड cos 2a अगर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, cos 2a सर बट साइन 2a तो 2 साइन a cos a है, फिर हाँ। cos 2a फिर 2 cos a sin a क्यों नहीं रह सकता? बेटा फार्मूला है ना, देख ये एक्चुअल में कहाँ से बना, मैं इसको बता रहा हूँ। सर उसी का इनवर्स किया तो नहीं होता क्या cos के लिए? साइन ऑफ a प्लस b का फार्मूला है ना, उससे मिलकर बना है। ठीक है, साइन ऑफ a प्लस b के फार्मूले से मिलकर बना है। ओके ऋषि, चल देख यहाँ पे कैसे आया ये बता देता हूँ मैं, लेकिन आगे सभी नहीं बताऊंगा, मैं सभी डिस्कस नहीं करूंगा, बट इनको बताता हूँ मैं। देखो, साइन ऑफ a प्लस b का फार्मूला क्या पढ़े अपन ने? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, हाँ या ना? ये पढ़े ना अभी अपन ने। साइन ऑफ b की जगह पे आप a लिख दो। अगर मैं b की जगह a लिख दूं तो ये फार्मूला किसमें चेंज हो जाएगा? साइन a cos a प्लस cos a साइन a, और cos a sin a लिखो चाहे sin a cos a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज sin a cos a प्लस फिर से sin a cos a आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये कितना हो गया? cos 2a हो गया, ओ सॉरी sin 2a। तो फिर sin 2a का जो फार्मूला आप देख रहे हो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे, ये भी वही है ये भी वही है, तो ये किसके बराबर हो गया? 2 sin a cos a के इक्वल हो गया, इसलिए आपने ये फार्मूला ऐसा लिख दिया। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, ओके। अभी भी डाउट है किसी को? अभी भी डाउट है किसी को इस पे? एंड बाय द सेम आर्ग्यूमेंट आप इसको भी जस्टिफाई कर सकते हो, आप सिंगल मेथड से इसको भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, हाँ उसका इनवर्स नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो मेथड है उसी, जो मेथड है वैसा ही करना पड़ेगा। आप ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते कि ये आपको ऐसा दिख रहा है तो आप यहाँ पे उल्टा लिख दो। इसमें क्या फर्क है? अगर मान लो साइन 2a ये है और तुम अगर सोच रहे कि नहीं मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो दोनों में क्या फर्क है? 2 cos a sin a। बेटा ये फार्मूला और ये फार्मूला तो सेम है ना, लेकिन ये और ये वैल्यू तो अलग अलग है आपकी, आया ना? तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? अभी ये तो सेम ही बात हो गई। So this is cos square a minus sin square a basically। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका भी बताता हूँ मैं एक्सपेंड करके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो।
ले लिए ले लिए हाँ Yes, sir. अभी cos 2a को कैसे लिखोगे देखो, तो cos 2a को लिखने के लिए ये पेज नंबर 3 अपन डाल रहे हैं यहाँ पे। अब आपको cos 2a लिखना है, ये वाले फार्मूले को देखते हैं। तो cos ऑफ a प्लस b होता है, अभी पढ़े थे ना अपन ने, दिस इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b, हाँ या ना। तो आप क्या लिखोगे, cos ऑफ a प्लस a कर दो, b की जगह पे भी a ले लो, तो cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a, समझ गए। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया यहाँ पे, cos 2a बन गया, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, बन गया कि नहीं अभी देख लो। तो ये फार्मूला भी जस्टिफाई हो गया आपका, समझ गए, हाँ या ना, जवाब देना। एक और बात, साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन ए का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। मतलब ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, ये एक ही बात होती है, ठीक है, ये एक ही बात होती है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ए इज नॉट इक्वल्स टू साइन ए स्क्वायर, दोनों में फर्क होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, दिस इज नॉट इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो दोनों में फर्क होता है। लिखने का तरीका देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए, बट साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। एक्चुअल में अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री की हम बात करें तो दिस इज साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर बनेगा, और साइन 30 होता 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज ना 1/4। बट अगर मैं साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कर दूं यहाँ पे ऐसा, तो ये है क्या, दिस इज साइन 30 डिग्री का स्क्वायर मतलब 900, आया ना, 900 आएगा ना ये। तो अब साइन 900 की वैल्यू आप निकाल के देखो क्या होती है, तो दोनों में फर्क होता है। मतलब ये जो लिखा मैंने, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, लिखने का तरीका आप लोग देखो कि क्यों कैसा लिख रहा है। यहाँ पे ये cos स्क्वायर a मतलब 2 बार cos का मल्टीप्लाई है, तो दोनों में फर्क होता है, हाँ ध्यान रखना। दिस इज cos स्क्वायर a मतलब cos a का होल स्क्वायर है, एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू cos a स्क्वायर, ये अलग है, ये एंगल का स्क्वायर है, जबकि ये टर्म और ये टर्म सेम होते हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है इन सब में, ठीक है, समझ गए कि नहीं। हेलो, अरे भी समझ गए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिया, ले लिया ना, दोनों फार्मूले समझ गए। अभी देखो आप आइडेंटिटी लगा दो, अभी पेज नंबर 4 पे जा रहा हूं मैं, आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाकर भी और कुछ और कैलकुलेशन आपके बनेंगे, आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हाँ पेज नंबर 4 पे अपन आते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हूं मैंने, ये बहुत मिस्टेक होती बच्चों से। अब आपके पास में 3 आइडेंटिटी है जो 10th क्लास में आपने पढ़े हुए थे। 10th क्लास की आइडेंटिटी अपन यहाँ पे यूज करते हैं, और जो 10th क्लास की आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज आल्सो इक्वल टू 1। बट रिमेंबर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज नॉट इक्वल टू 1, एंगल सेम होने चाहिए तब वो इक्वल टू 1 आएगा। अगर यहाँ पे आपने एंगल बदल दिए तो वो नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, है ना। और दूसरी आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, दिस इज
आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos से डिवाइड किए sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी आप अगर sin से डिवाइड करते हो तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो these three identity you are familiar with these identities। अब यहाँ पे इस फार्मूले में अपन रीअरेंज करते हैं, जैसे वैल्यू पुट करके देखो जरा, फार्मूले में वैल्यू पुट करके देखो इन आइडेंटिटी में, बहुत ध्यान से समझना। फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके देखो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, ये जैसा उसको वैसा ही लिखा रहने दो, इसको तो कुछ नहीं कर सकते अपन। इस पे जरूर अपन तिकड़म लगा सकते हैं। यहाँ पर से देखोगे ये वाली आइडेंटिटी का अगर मैं यूज करूं तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना, जवाब देना ये बॉक्स में, ऐसा लिख सकते हैं ना? तो यस सर। आपके पास में cos 2a का जो फार्मूला है, cos स्क्वायर a को आप क्या लिख दो यहाँ पर से उठा के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हो ना? तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये बचेगा 1 और ये कितना हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। तो cos 2a का फार्मूला एक और ये भी बन गया, एक तो ये है ही आपके पास में और एक फार्मूला ये और बन गया, आप ऐसा भी लिख सकते हो cos 2a। ठीक है, और एक और फार्मूला बन जाएगा, आप इस फार्मूले में फिर से देखो cos 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को यहाँ से उठा के रख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो माइनस माइनस प्लस होके ये बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का एक और फार्मूला ये भी बन गया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो cos 2a कैन बी रिटन एज लाइक दैट और लाइक दैट और लाइक दैट। ठीक है, समझ गए? आया ना? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, समझ गए ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। मच्छर 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 मच्छर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पेज का। यार कितने मच्छर ले लिए क्या? मच्छर। अरे भाई माइक को म्यूट करके बात कर ले तू ऋषि। ओके, इतना समझ गया बेटा आप लोग? यस सर। हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, अगले उस पेज पे जा रहा हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए, इनको ध्यान पे रखना आपको। हाँ, जितने फिजिक्स में जरूरत है ना उतनी मैं बता रहा हूँ, जितनी जरूरत पड़ती है, और भी बहुत सारे होते हैं बट वो आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे। चलो पेज नंबर 5 पे अपन आते हैं अभी, यहाँ पे पेज नंबर 5। सर कल क्या पढ़ाए थे? कल का वीडियो में देख लेना भाई, क्या पढ़े थे कल, चालू किए थे कल, बेसिक स्टार्ट किए थे इसका। बेसिक इसी का बेसिक चैप्टर पढ़े खत्म थे। नहीं सर। हाँ सर समझ गया सर, अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुआ ना? ये नया टॉपिक चालू किए, बेसिक मैथ्स चालू किए कल से अपन ने। पुराना वाला हो गया तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, उसमें एरर का पोर्शन रह गया है, उसको भी छोड़ दिया मैंने। पहले बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे अपन, उसके बाद बाकी। तो यहाँ पे सर चैप्टर खत्म हो गया क्या? कौन सा वाला बेटा? यूनिट एंड मेजरमेंट। हाँ, उसमें टॉपिक कंप्लीट हो गया, वो यूनिट एंड मेजरमेंट में यूजेस ऑफ डायमेंशन वाला जितना भी था वो कंप्लीट हो गया है। उसका एक और पोर्शन है एरर का, तो एरर अपन बाद में करेंगे क्योंकि एरर को पढ़ने के हाँ सर, वो मोमेंटम से मिली है ना वो बुक्स, उसमें हाँ, वो एरर चैप्टर। हाँ, एरर चैप्टर नहीं है, टॉपिक है, वो बाद में करेंगे। पहले कैलकुलेशन सीखते हैं अभी अपन, थोड़ा बेसिक मैथ्स करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसलिए तो अभी देखो इसमें आगे आते हैं अपन। अब एक्चुअल में जब हम एंगल की बात करें तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ये क्वाड्रेंट सिस्टम अगर अपन बना दें
ये सपोज आपने क्वाड्रेंट सिस्टम बना दिया, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आप यहाँ पे 0 डिग्री से अगर चालू करो और यहाँ पे अगर आप पहुंच रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो ये 90 डिग्री आएगा। फिर यहाँ पे आप पहुंचे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 180 डिग्री हो जाएगा और 360 और ये 270 डिग्री हो गया। और फिर आप यहाँ पे अगर पहुंच गए 360 दिस इज 360 डिग्री, मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद और 90 आप बढ़ा के कितने भी चक्कर घूम सकते हो। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब एंगल आप पॉजिटिव लेते जा रहे हो। तो 0 से 90, 90 से 180, फिर 270, फिर 360। आप 90 का टेबल पढ़ लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 63, ऐसा आता जाएगा ना, सॉरी 54, ऐसा आता जाएगा ना। अरे 9 का टेबल पढ़ लो, घूम जाओ, उल्टा घूम जाओ। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, हाँ ओके, ये एक राउंड हो गया। तो एक राउंड के बाद फिर से वैल्यू रिपीट करती है। अगर अपन दूसरे राउंड की बात करें तो दिस इज 450, दिस इज 540, दिस इज 630 और यहाँ पे जब आप लगाओगे तो दिस इज 720 डिग्री। समझ गए कि नहीं? आया ना, समझ गए? तो ये दूसरे राउंड पे आ गए आप। अब ऐसा और अगला राउंड और घूम सकते हो फिर। और अगर पाई के टर्म पे देख रहे हैं तो ये 0 रहेगा। 90 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। 180 डिग्री मतलब पाई होता है। 270 मतलब 90 का 3 टाइम्स है, दिस इज 3 पाई बाई 2 और ये रहता है 2 पाई। और 45 डिग्री मतलब 9 का 5 टाइम्स है, दिस इज 5 पाई बाई 2 और ये 18 3 जब 54 होता है, दिस इज 3 पाई और ये फिर यहाँ पे जाएगा, दिस इज 7 पाई बाई 2 और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई। तो आप पाई के टर्म पे भी इनको लिख सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 होता है, याद रखो बिल्कुल। 90 डिग्री पाई बाई 2, 90 डिग्री पाई बाई 2, 90 डिग्री पाई बाई 2, याद रखो बिल्कुल। 180 डिग्री पाई, 180 डिग्री पाई, 360 डिग्री 2 पाई, याद रखो बिल्कुल, ऐसा आपको याद रहने चाहिए। तो आप पाई के टर्म पे भी इनको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट हियर। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 4। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑल आर पॉजिटिव, all trigonometric ratio are positive, all trigonometric ratio मतलब sin theta, cos theta and tan theta are positive फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। मैंने कोसेक, सेक और कॉट नहीं लिखा है, आप अंडरस्टूड है भाई। अगर हम कोसेक की बात करेंगे दिस इज 1 अपॉन साइन, सेक की बात करेंगे तो 1 अपॉन कॉस, कॉट की बात करेंगे तो 1 अपॉन टेन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव। मतलब आप ध्यान रखो 0 से 90 डिग्री तक के एंगल के लिए या 360 से 450 डिग्री के एंगल के लिए हाँ सर, ये पढ़ा था, मैथ्स इनकी में पढ़ा था। ओके, मैथ्स में पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, so only sin theta and cosec theta are positive। सिर्फ कौन पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, अब आर पॉजिटिव, साइन और cosec, and remaining are negative। मतलब आप ये समझ लो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जब आप एंगल की बात करते हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री के एंगल में
आपको साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और बाकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव मिलेंगी। इसलिए कल मैंने टेबल बनवाया था, याद है कि नहीं, कल का टेबल, उसमें साइन की वैल्यू 90 के बाद पॉजिटिव थी और कॉस की वैल्यू क्या हो गई थी, वहां पे नेगेटिव हो गई थी 90 के बाद में 180 तक। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? हाँ, यस ओके सर। ओके। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब जब आप 180 से 270 के बीच में जाओगे तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होंगे? ओनली tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में tan की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है और cot की, और बाकी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाती है, बाकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है बेटा फिर, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे 270 से 360 के बीच में ओनली cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। मतलब 270 से 360 के बीच में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है और बाकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यस सर। यस सर। तो अब कुछ आइडेंटिटी और यहाँ पे आपको सीखना है, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर से। कुछ फॉर्मूले और बनेंगे अभी अपने ना। ये टेबल याद करना पहले, अभी मैं जो बना रहा हूँ उसको याद कर लेना, कॉपी पे प्रिपेयर कर लेना। मैं जो बना रहा हूँ उसको कॉपी पे प्रिपेयर कर लेना। दिस इज पेज नंबर 6 और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant and this is third quadrant and this is fourth quadrant। हाँ, अगर मान लो ये इतना एंगल थीटा है यहाँ पर, ये यहाँ से, ये 0 से आपने चालू की है थीटा लेस देन, ये इतना एंगल थीटा है आपका, ठीक है ना। तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। यहाँ से इतना जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का है और ये और आपने थीटा ले लिया तो पूरा ओवरऑल यहाँ से 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप बताओगे 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, लेकिन cos ऑफ 90 प्लस थीटा अगर करोगे so this is minus sin थीटा, ठीक है। sin 90 प्लस थीटा करोगे तो प्लस cos थीटा और cos 90 प्लस थीटा करोगे तो माइनस sin थीटा आ जाएगा। समझ गए कि नहीं इतना? और सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता ना? हाँ, तो sin की वैल्यू पॉजिटिव तो लिए, ये cos की वैल्यू 90 प्लस थीटा इज द वैल्यू ऑफ cos, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। हाँ समझ गए अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे जो एंगल होता है दिस इज 270 डिग्री और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। तो 90 में थीटा आप ऐड कर रहे हो और ऐसे ही अगर यहाँ पे ये इतना एंगल थीटा है तो 270 में से थीटा आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, दिस इज माइनस कॉस थीटा, आल्सो कॉस 270 माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा। और फिर यहाँ पे आप इतना एंगल और ऐड कर दिए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे और 270 प्लस थीटा बन जाएगा आपका। तो साइन 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये वाली वैल्यू, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा और कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा क्या होगा? प्लस
क्योंकि कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती, पॉजिटिव होती, इसलिए प्लस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो इसको। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है? क्लियर हो गया? तो 90 Yes, के sir. हाँ 90 के साथ में जब आप देख रहे हो, 90 के साथ में जब आप देखते हो तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, आपको वो साइन देखना है प्लस और माइनस वाले, इसलिए मैंने पूरे क्वाड्रेंट में बना दिया ये। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी 180 के साथ देखते हो, 360 के साथ देखते हैं, 180 और 360 के साथ देखते हैं। ठीक है, हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। इसके बाद अपन अब 180 के साथ देखते हैं। बेटा तो ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? नो सर, यस सर ले एक लिए मिनट सर। Yes, sir. सर ले लिए। कर लो जल्दी से ले लो। ये कॉपी में बना लेना, ब्लैंक पेज में बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ता सर है अभी इनको। कितना हो गया सर। हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ सर अभी कितना देर चलेगा क्लास? बस और 10 मिनट और चलेगा। सर मेरा डेटा खत्म हो रहा है। कैसे खत्म कर देते यार डेटा, तुम लोग की क्लास होती नहीं शाम तक, और दिन भर क्या करते रहते? सर ये इस बार कम का रिचार्ज करवाए 1 GB। कितने जीबी का है? कितने जीबी का है बताओ? यस सर। हैं? पर डे Yes, कितनी जीबी sir. मिलता है? पर डे कितनी जीबी मिलता है? 1 GB। 1 जीबी भी सफिशिएंट होता है 3-4 क्लास के लिए। दोपहर सर ये में लोग नेटफ्लिक्स देख के पूरा नेट खत्म कर देते हैं। हाँ इसीलिए तो रात में देखा करो ना बाकी। सर पबजी खेलते होंगे। बहुत बढ़िया है। पबजी बैन हो गया। बैन हो गया। पबजी कहाँ बैन हो गया तो Free Fire. हाँ, ठीक है चलो देखो अभी। ओके अभी देखो यहाँ पे 360 के साथ में ये इतना एंगल 360 डिग्री तक होता पूरा, यहाँ से आप घूम गए और फिर ये थीटा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा दैट इज 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो आएगा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, वापिस से प्लस साइन थीटा रहता है, cos 360 डिग्री प्लस थीटा, वापिस से प्लस cos थीटा आता है। और 360 में से आप अगर यहाँ पर से थीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये बनेगा 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होता है बेटा माइनस साइन थीटा। लेकिन cos के साथ में अगर यही आता है cos 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो ये प्लस cos थीटा होता है, ध्यान रखना। तो 360 के साथ में जब आप एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर साइन का साइन रहेगा, cos का cos रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही 180 तक, यहाँ तक 180 है, उसमें से थीटा आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, लेकिन थीटा याद रखना इससे छोटा, 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दिस इज प्लस साइन थीटा, और cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं, यहाँ पे ये थीटा और ऐड कर दिए, सो दिस इज 180 प्लस थीटा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, and cos of 180 plus theta, this is also minus cos theta। देख लो अभी इसको, देख लो भाई, समझ गए? हेलो, देखो 180 या 360 के साथ में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहता है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होता, जैसा बिल्कुल वैसे ही रहता फंक्शन, समझ गए? बस आप प्लस माइनस का ध्यान रखना, वो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग है प्लस माइनस की कहानी। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।
स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए सर। ले लिए सर। ओके ले लिए। Yes, sir. कोई डाउट बेटा यहाँ तक?